जो लालू जी कहा करते थे, जो हमारा जो वोट बैंक है या जो कहते थे जिन है, वो जिन अति पिछड़ा हुआ करता था। किसी कारणवश हम इसकी बात इस महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल से जिसका भी प्रत्याशी आवे, जो प्रत्याशी आवे, उसको हमको देखना है और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना। जी जी जी। तो हमको इस लाइन, एक लाइन से इसलिए तो नहीं दे दिया जाता कि एक लाइन से इसको जवाब कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। और एक लाइन से हो गए, वो भी गए, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जाले क्यूटी बिस्पी अबू दो जाना, ऐसे आए और ऐसे कटे। और नमस्कार, ABN 24 के स्पेशल सेगमेंट में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय जनता दल के फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं सुरेंद्र चौधरी जी, जो अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है। बिस्पी विधानसभा सहित मधुबनी के अन्य विधानसभा पर जो पिछड़ा समाज का जो वोट है, उस वोट को लेकर के किधर डाइवर्ट होगा इस बार, उस पर हम बात करेंगे। आइए सुरेंद्र जी, क्या हाल चाल है भाई? ठीक है भाई साहब, बताइए क्या सब चल रहा है? अभी विधानसभा का समय है, तो विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। और इस बार हमारा मुख्य मिशन है, जो बिस्पी विधानसभा में जो एक खुद को भाजपा का फायर ब्रांड नेता और सांप्रदायिक शक्तियां बचौल जी है, उसको हराने के मिशन में हम अति पिछड़ा कमर बांध चुके हैं। आप भी तो फायर ब्रांड है ना? तो ठीक है, दोनों वाले फायर ब्रांड, दोनों फायर ब्रांड में हो जाएगा टक्कर। इस बार देखते हैं किसमें कितना दम है। बिस्पी का सिनेरियो हमको पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज का हम लोग का जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा है, और या जो जिस MY समीकरण की राजद बात करती है, हमको नहीं लग रहा है कि MY समीकरण या A to Z वाला सिस्टम कुछ हमको वहाँ नहीं लगा। आप तो लगातार विजिट कर रहे हैं बिस्पी का, क्योंकि उम्मीदवार को लेकर के, परिवारवाद को लेकर के, बहुत कुछ को लेकर के कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है। और आम जन की तो खैर बात छोड़ दीजिए, जो समीकरण है उसमें जो एक तबका है वो बिल्कुल 50-50 का अभी के सिनेरियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हम किसी उम्मीदवार की बात नहीं कर रहे हैं, हम राष्ट्रीय जनता दल की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन, हम इसकी बात इस महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल से जिसका भी प्रत्याशी आवे, जो प्रत्याशी आवे, उसको हमको देखना है और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। रही बात आप अति पिछड़ा और MY समीकरण की बात करते हैं, तो MY समीकरण कोई भी समीकरण नहीं होता है, किसी का अपना कोर वोट होता है। वो कोर वोट है राष्ट्रीय जनता दल का। लेकिन पिछले कुछ समय से जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री है, जो उनका कार्यकाल जो है कुछ 2-3 लोगों के इर्द गिर्द चला गया है, जो अति पिछड़ा विरोधी है। पिछले 10 सालों से, पिछले 10 साल का जो कार्यकाल रहा है, उसमें कुछ समय को छोड़ दीजिए, तो मुख्यमंत्री जी अति पिछड़ा के मोटा मोटा विरोधी हो गए हैं। आज देख लीजिए, जितने भी अति पिछड़ा लीडर हैं, वो अब जो है उनसे भागते जा रहे हैं। आपको पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर जी आ गए हैं, वो ये आपको भागलपुर के MP जो वर्तमान MP है, वो भी अपने इस्तीफा दे रहे हैं। पूर्णिया के भी जो पूर्व MP थे 2 बार के, वो भी दे दिए इस्तीफा, वो भी राजद में आ गए। तो ऐसी स्थिति में अति पिछड़ों का रुझान जो है, एक बड़ा तबका अति पिछड़ा जो पुनः राष्ट्रीय जनता दल की तरफ गया है। पुनः हम सब इसलिए जोड़ रहे हैं, जो लालू जी कहा करते थे, जो हमारा जो वोट बैंक है या जो कहते थे जिन है, वो जिन अति पिछड़ा हुआ करता था। किसी कारणवश जो वो जिन कुछ समय के लिए उनसे दूर हो गया था, लेकिन आज वो जिन पुनः राष्ट्रीय जनता दल की तरफ अपनी आशा भरी नजरों से देख रही है। सुरेंद्र भाई, एक चीज हम जानना चाहेंगे, आप लोग चूंकि अति पिछड़ों की वकालत कर रहे हैं, अति पिछड़ों को टिकट देने को लेकर के भी क्या कुछ स्थिति है वो भी आप जान रहे हैं। लेकिन जब चुनाव का समय आता है, ध्रुवीकरण हो जाता है, चूँकि सांप्रदायिक जो आप लोग कहते हैं सांप्रदायिक शक्तियाँ, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप लोग कैसे पाटेंगे? देखिए, सांप्रदायिक शक्ति हमेशा अपना हथकंडा, तरह तरह का विभिन्न हथकंडा अपनाता रहा है। उस हथकंडा में अभी भी वो सांप्रदायिक शक्ति लगा हुआ है, जो किसी भी तरीके से बिस्फी में फिर वही रंग हो, लेकिन वो रंग इस बार बिस्फी में होने नहीं जा रहा है। हमारे पास एक सर्वे रिपोर्ट है जिसमें 1 लाख लगभग 30,000 के करीब महागठबंधन का MY समीकरण का वोट है। लगातार राज्यसभा सांसद वहां से चुनाव हारे 2 बार,
नहीं, चुनाव वो एक बार हारे हैं। एक बार, इससे पहले नहीं हारे हुए तो? वो 2005 के पहले के लगभग हारे हुए थे। 2005 में तो जदयू से लड़ जदयू से लिए। लड़े थे। उसमें जमानत शायद जब्त हो गई थी, शायद हो। जमानत जब्त हो गई थी उनकी, उसके बाद राजद की तरफ आए। लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये 1.25 लाख प्लस वोट है और आप चुनाव हार रहे हैं? अप्रत्याशित जो आपका सबसे मजबूत गढ़ है, जहां आप यूं क्लिक कर सकते हैं सीट को, वहां आप चुनाव हार जा रहे हैं। देखिए, हो सकता है इस हार के पीछे कैसी भी कारण रही हो। जो 2 साल लगातार वो एमएलए रहे तो एंटी इनकम्बेंसी कहा जा सकता है। और जो एक नए लोगों की तलाश थी, और फिर एक नीतीश जी का और भाजपा का जो गठबंधन था, हो सकता है कुछ उसके प्रभाव में और एंटी इनकम्बेंसी के हार में वो पिछले बार हम चुनाव यहाँ से हारे थे। इस बार हारने का कोई सवाल नहीं है। और अति पिछड़ा सबसे मेन वोट है, जो अति पिछड़ा। आप जिस 30,000 सर्वे की बात करते हैं, उतना वो आप देख लीजिए, उतना वोटर है आपके पास महागठबंधन का। तो वो तो बिस्फी विधानसभा का जो बिस्फी पार्ट है, वो बिस्फी पार्ट से जो राष्ट्रीय जनता दल जीत करके आई थी, 7,000 के लगभग से वहां से लीड करके आई थी। लेकिन रहिका जो अति पिछड़ा बहुल रहिका का 12 पंचायत है, उसमें लगभग 14,000 वोटों से जो पीछे हो गए थे। उनका तो घरे हुआ रहिका के, लेकिन वोट का ध्रुवीकरण होता है, तो उस ध्रुवीकरण में अति पिछड़ा वोट जो है सो उस समय एनडीए के तरफ चला गया था। लेकिन अब इस बार जो है उस अति पिछड़ा का जो टर्न जो हुआ है सो महागठबंधन की तरफ आया है। फैयाज साहब जो चुनाव हारे, आप बता रहे हैं बिस्फी के पार्ट से जीत करके आए, और रहिका का जो 12 पंचायत आपने जिक्र किया, ये 12 है ना? जी 12 पंचायत। तो रहिका के उस 12 पंचायत में से उनका जहाँ घर है चंद्रसैनपुर, वो रहिका ही प्रखंड पड़ता है। आपको नहीं लगता है कि वहाँ कमी हो गई, जो हार गए फैयाज साहब? तो वो तो हम आपको बोले नहीं, हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी इनके साथ काम किया हो। 10 साल का जो उनका कार्यकाल रहा विधायक सीट में, उससे कहीं चूक हो गई हो। वो काम कर 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी तो आ ही जाती है ना। नहीं, उनके ऊपर ये भी रहता है कि वो कुछ सेठों से मिल लेते हैं, आम जो कार्यकर्ता है उनसे दूर रहते हैं, जो बड़े बड़े उस इलाके के मठाधीश हैं, और जो वोट देने जाता है जो तबका, उनको देख के मुंह छिपा लेते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के नुकसान तो नहीं है। उसको भी एंटी इनकम्बेंसी में जोड़ लीजिए। उसको जो मान लीजिए, जो आप और हम कोई भी अगर वोट के थे इस गांव में आए तो फलाने बाबू दिला देंगे, तो उसको भी आप एंटी इनकम्बेंसी जोड़ लीजिए, या अपने प्रतिनिधि से उनको समझिए दुराव, जो दूरी जो हो जाती है, उस दूरी को आसिफ को लेकर के एक अलग परसेप्शन है लोगों में, चूंकि लगातार 2.5-3 सालों से मेहनत करना, बिस्फी के तमाम इलाकों में जाना, एक एक लोग से मिलना, वो जो पहले चौकड़ी लगता था फैयाज साहब के साथ, उन तमाम चौकड़ियों को भेद करके डायरेक्ट मिलना, आसिफ को फायदा पहुंचाएगा या नुकसान? फायदा पहुंचाएगा। देखिए, जैसे मेरे ही गांव की बात कर लीजिए, आप मेरे गांव आए हैं, तो इस छोटे से गांव में हम जा रहे थे आपके गांव, आप हमको दिख गए, तो दिख गए, तो आप बातचीत तो हो रही है ना। तो यहाँ जो हमारे गांव में वो लगभग 5 बार 6 बार आ गए हैं जी। और यहाँ जो है हमको लगता है जो एक एक बच्चा नौजवान जो उनको बाय फेस बाय नेम सब कुछ जानता है, और वो भी यहाँ इस सतघारा गांव के लगभग 80% मतदाता से रूबरू हो गए हैं, और वो भी उनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, तो उनको फायदा ही करेगा ना। हमने जो बिस्फी को अभी हम लगातार कवर कर रहे हैं, अभी भी जा रहे थे बिस्फी ही, जी आपसे मुलाकात हो गई। लेकिन बिस्फी का जो इस वक्त का कंडीशन है, राजद में हुआ, आपको राजद में 4-5 मतलब लोगों को उम्मीदवार बनना, लोग आरोप लगा रहे हैं कि एक लोग प्रत्याशी बन के आए बाहर से मधुबनी लोकसभा के लिए, वो हर विधानसभा में प्रत्याशी खड़ा किए, जिस वजह से जो फिक्स कैंडिडेट माने जा रहे थे उनके लिए स्थिति। अब राजद में देख लीजिए 4-5 लोग कैंडिडेट हो गए बिस्फी में, 4-5 लोग फील्ड में मेहनत कर रहे हैं। लोगों को ये उम्मीद थी कि परिवारवाद से हट के गरीब कार्यकर्ता को देखा जाएगा। ऐसा देखिए, किसी भी पार्टी में उम्मीदवार कोई हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, तो सब अपने अपने तरीका से उसको जो है तैयारी करता है, लेकिन सब तो तेजस्वी के लिए तैयारी कर रहा है। तेजस्वी को तो ये सोचना पड़ेगा ना कि हमारे लिए कौन यहाँ फिट होगा। वो तो सोच रहे हैं, और सोच करके ही टिकट देंगे वो। अभी तक तो किसी के पास सिंबल आज की तारीख तक, और जब हम और बात कर रहे हैं, अभी तक तो किसी के पास सिंबल नहीं आया है। तो अभी तो सारे लोग उम्मीदवार हैं।
और जो भी उम्मीदवार है सब जो है तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और महागठबंधन को जितवाना चाहते हैं। तो जब जो भी कोई एक सीट लेकर के आएगा तो वो तेजस्वी का सीट होगा, चाहे उम्मीदवार जो हो। मान लीजिए हम आप ही का नाम 1 लाख भाई क्यों ना हो, हम लोग 1 लाख भाई के लिए काम करें। हमारा सबके टिकट थोड़े ना देते सुरेंद्र भाई राजद जी, हम सब लड़ गए। कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए पिछले बार आप जाले, बिस्पी, केवटी, उधर अबू दोजाना का सीट हो गया, ये जो बिस्पी से सटा हुआ सीट है जो उस इलाके में चलता है। जाले मस्कूर उस्मानी हारे, केवटी जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे लोग हारे, बिस्पी फैयाज अहमद हारे, जो अप्रत्याशित था अबू दोजाना। लालू राबरी कंपनी के समझिए थिंक टैंक है फाइनेंस के मामले में अबू दोजाना। अब आप इतना ही सुनिए बता रहे हैं, अबू दोजाना और ये सब सीट को हारना। और यहाँ एक बात साबित हो गई कि MY समीकरण की बात जो तेजस्वी यादव करते हैं, वहां जो एक तबके का कैंडिडेट जाता है तो उनका लोग पोल ही नहीं करता और वो चुनाव हारते हैं और इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बनते। देखिए तो आप जो है ऐसे कर रहे हैं, जो एक कैंडिडेट वो नहीं वोट डालता रहता है, ये वोट नहीं डालता, ये आरोप है। हाँ, आरोप है। तो आप लोग जानते हैं इस बात को, जमीनी स्तर पर ये बात है। लेकिन आप अगर वोट नहीं करता है तो फिर इतना वोट आता कहाँ से है? एक कोई भी पार्टी किसी एक जाति, किसी एक धर्म, किसी एक समुदाय का नहीं हो सकता है। पार्टी तो ग्रुप सब मतलब पीपुल्स को है और उसके सपोर्ट सब दिए वोट दिए। हो सकता है वोट का रेशियो या एग्रेसिव होकर के वोट देना का, लेकिन एक बात ये भी है, सोचना तो जिस जैसे आप सबका नाम लिए हैं तो आप, मैं भी इस बात को कहता हूं, जो मान लीजिए मधुबनी और दरभंगा, हम सही बोले हैं कि गलत बोले हैं? हाँ, आप सही बोल रहे हैं। जो क्यों हारे हैं, तो जो मधुबनी और दरभंगा, हम 2 ही जिला की बात कर रहे हैं, 20 विधानसभा होता है, 3-4 टिकट दिया जाता है आपके लिए और हमको एक लाइन से दे दिया जाता है। आप जो हमारी बात कर रहे हैं, हम जिस कम्युनिटी से आप जी, तो हमको एक लाइन से इसलिए तो नहीं दे दिया जाता कि एक लाइन से इसको जवाब कर दिया जाए। ऐसा नहीं है, और एक लाइन से हो गए, वो भी गए। ऐसी बात नहीं है। देखिए आप जाले, केवटी, बिस्पी, अबू दोजाना ऐसे आए और ऐसे कटे और ये सब हारे। नहीं तो कहीं तमाम जो MY समीकरण का दावा है वो दावे उन बूथों पर फेल कर गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब हम तो आपको करें, जो हम खुद, हमारा भी जो आप हैं, अब देखिए ना पूरा आप हमारा पंचायत तो यहाँ तो हम खुद अल्पसंख्यक है, या इस पंचायत में हम लोग हैं अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यकों की पंचायत में आप अल्पसंख्यक? हाँ, मतलब पंचायत जो है जिसको लोग अल्पसंख्यक कह करके पुकारता है, बाहुल इलाका है। हाँ, तो अल्पसंख्यक है। तो यहाँ भी तो कहाँ उसको लीड तो हम लोग हमेशा यहाँ से देते रहे राष्ट्रीय जनता दल। यहाँ तो विकल्प है नहीं। कैसे नहीं विकल्प है? तो वो जो चीज आप कह रहे हैं वो यहाँ होना चाहिए ना। हम बात कर रहे हैं जो MY समीकरण का एक तबका, तो एक के पास विकल्प नहीं है। लालू जी जो बोल देंगे, वो झंडा उठाए हुआ है, वो कसम खाए हुआ है कि भैया हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, आपको मुख्यमंत्री हम बनाएंगे, आपका जात का लोग आपको बनाए या ना बनाए। लेकिन जब उम्मीदवार जाते हैं तो मुख्यमंत्री तो तेजस्वी को बनना है, न कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को, न कि फैयाज अहमद को, न कि अबू दोजाना को, न तो मस्कूर उस्मानी को। मुख्यमंत्री लोग को तो बनना ही नहीं है, तो बनना है तेजस्वी को। और तेजस्वी के लोग, ये क्लियर कंसेप्ट है एक कम्युनिटी में कि वो हमारे वाले उम्मीदवार को वोट नहीं देते हैं। वही चीज तो हम कह रहे हैं, जो आखिर वोट पिछली बार भी फैयाज साहब आ रहे थे तो बहुत ज्यादा वोट का मार्जिन नहीं ना था, 10,000 7,000 तक था। 7,000 मतलब 7,000 के लगभग से 20 से जीत करके आए। और रहिका ब्लॉक के 12 पंचायत में लगभग 13-14,000 के बीच में जो है वो पीछे हो गए। तो इस 7,000 के आसपास का जो जीत हार का मार्जिन है पिछले, तो कोई बहुत लंबा गैप नहीं है। मूल है जो अति पिछड़ा वोट नहीं जा रहा था, वो अति पिछड़ा जो है इस बार तेजस्वी की तरफ जा रहा है, महागठबंधन की तरफ जा रहा है। क्या मंडल जी आ गए हैं इसलिए? क्या मंडल जी से नहीं, अभी सम्मान की बात, सुरेंद्र जी आ गए? नहीं, सम्मान की बात होती है और रोजगार की बात होती है, भविष्य की बात। अब देखिए, जाति गणना हुई, महागठबंधन की सरकार थी तब, उसमें जो जाति आधारित गणना के परिणाम स्वरूप जो जातियों की संख्या हुई, तो उस जातियों के हिसाब से आरक्षण के प्रतिशत को बढ़ाया गया। उस आरक्षण के प्रतिशत को बढ़ा करके बिहार विधानसभा ने पास करके जब केंद्र सरकार को भेजा, तो वो केंद्र सरकार का काम है जो हम इसको अधिनियम बना दें, क्योंकि राज्य सरकार के अंदर से, मतलब कार्य क्षेत्र से बाहर का चीज है।
तो उसको केंद्र सरकार को बनाना था, और ये क्रेडिट चला जाता तेजस्वी जी के पास। तो कुछ ऐसी बातें हुई जो उन्होंने अब गठबंधन तोड़ा, चाहे नीतीश जी का जो डर रहा हो, नीतीश जी को जो डर दिखलाया हो, वो डर दिखला करके उसको जो है अपने तरफ कर लिया। और महागठबंधन संक्षेप में जानना चाहेंगे इस बार आप लोग किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं पढ़ाई लिखाई, सिंचाई, दवाई, कमाई, और बिहार से पलायन न हो, और जो बिहारी पलायन करके चले गए हैं उसको पुनः बिहार में बुलाएंगे। और हमारे तेजस्वी जी ने एक घोषणा किया है, जो हम हर परिवार, वैसे परिवार में जिस परिवार में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में हम एक सरकारी, तो नहीं बोले हैं, वो ये बोले हैं कि मैं हर घर में एक सरकारी नौकरी तो जिसमें है, जो कहीं ना कहीं असंभव भी लोग को, कोई असंभव नहीं है। तेजस्वी जो बोलता है वो करता है, वो डाटा के साथ करता है। वो पिछले बार भी उन्होंने बोला मेरी सरकार बनेगी, पहली कलम से मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, लेकिन वो प्रधान मुख्यमंत्री नहीं बने। उप मुख्यमंत्री के रहते हुए भी जब 17 महीनों की सरकार आई, तो आज जो गांधी मैदान रैलियों के लिए जाना जाता है, वो नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटने के लिए जाना गया। और कोई भी आज अगर बिहार में बात करता है रोजगार की, तो तेजस्वी यादव का देन है, क्योंकि यही नीतीश कुमार जी 2005 से मुख्यमंत्री। राजद में के लोगों से क्या अपील करेंगे आप बीसपी में, ये बताइए संक्षेप में। राजद के लोगों से, राजद तो सारे तेजस्वी और लालू के सिपाही है। अपील आप क्या करेंगे वहां के लोगों को? कहेंगे भाई आप लोग आइए, तेजस्वी के हाथ को मजबूत कीजिए और इस बार सत्ता परिवर्तन कीजिए। आपके ऊपर ही आम जनता का है, सारे भावनाओं को मिटा करके तेजस्वी के हाथ को मजबूत कीजिए। ये थे राष्ट्रीय जनता दल के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी जी, जो राजद में फायर ब्रांड नेता के रूप में ये जाने जाते हैं। लेकिन जिस विधानसभा में ये हैं, बिस्फी विधानसभा पड़ता है, बिस्फी विधानसभा में जो है लगातार राजद के कद्दावर नेता फैयाज अहमद चुनाव हरिभूषण ठाकुर बचौल से हार रहे हैं। 10 विधानसभा है इस जिले में, 10 में से एक सबसे मजबूत है बिस्फी माई समीकरण के लिए, 1.25 लाख से अधिक मतदाता है वहां, लेकिन वहां राजद के लोग हार रहे हैं। राजद में भीतरघात भी हो रहा है, या राजद में जो लोग उम्मीदवार के तौर पर उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं वो परिवारवाद का विरोध कर रहे हैं। अब तो देखना ये होगा कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं, यहाँ जिन लोगों को टिकट मिलेगा अगर वो विधायक बनेंगे तभी वो बनेंगे, पिछड़े अति पिछड़े अल्पसंख्यक या A to Z पार्टी के लोगों की समुदाय की बात हो रही है। प्रतिनिधित्व क्या मिलता है और 14 नवंबर को परिणाम क्या होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन दीपक कुमार सिंह और ठाकुर साहब के साथ मैं अखलाक सिद्दीकी, ABN। मधुबनी जिले की तमाम खबरों सहित बिहार की अहम खबरों के लिए ABN 24 को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है ABN 24 मधुबनी।